Hello guys, welcome to Indian English classes. I am Imran Ansari and today I will teach you the first lesson of English language bachelor degree second year. The name of the poetry is Tree. But before I teach you this poetry, I would like to remind you that I have explained the first lesson of bachelor degree first year general English. The name of the poem is Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. And I have also explained the first lesson of class number 10, 11th and 12th MP Board General English. If you want to learn those lessons, you have to go to my YouTube channel from where you can get lot of English related videos. I have also prepared spoken language related videos. If you want to learn this, you have to go to my YouTube channel IEC Chapara and you can join me on Facebook from where you can learn all those things. So let's start the poetry. This is one of my favorite poetry, and this poetry tells about the nature's love of the poet. The name of the poetry is Tree. The poetess is Tina Morris. Before I explain this poetry, I would like to inform you something about this poetess, Tina Morris. Tina Morris is the famous poetess of 20th century. She worked as a editor of न्यू ब्रिटिश पोइट्री एंथोलॉजी. उन्होंने न्यू ब्रिटिश पोइट्री एंथोलॉजी में 1965 में एडिटरी के तौर पर कार्य किया है. एंथोलॉजी मीन्स होता है चरणबद्ध करने वाली कविताएं. ये जो छंद गद्यांश पद्यांश वाली जो गीत गायन वाली जो कविताएं होती हैं उसमें उन्होंने काम किया है रचना करने में. पोइट्री रिवाइवल फर्स्ट प्रपोज्ड बाय टीना मॉरिस इन एन पोइट मीट. उस समय के कवियों में कविताओं का जो पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान मतलब होता है बेटा रिवाइवल, इसका कविताओं के पुनरुत्थान करने का जो श्रेय है वो जाता है टीना मॉरिस महोदया को. हर फेमस वर्क्स आर थंडरबोल्ट्स ऑफ पीस एंड लिबरेशन, The Elephant Poem, The Magician Next Door. These are some famous work by her. So let's start the poetry. Before we start this, I would like to explain the motive of this poem. The poet makes the present generation realize what the world would be without tree. कवित्री वर्तमान जनरेशन को, पीढ़ी को महसूस कराना चाहती है कि बिना पेड़ों के विश्व कैसा होगा. Look at these pictures, how disastrous one. Look at this one as well. There is lot of desert. So let's start. They did not tell us what it would be like without trees. उन्होंने हमें नहीं बताया कि बिना पेड़ों के ये सब कैसा होगा. They means older generation. Okay, remember question will come. What does the poet mean by they? So they means older generation. Nobody imagined that the whispering of leaves would grow silent. किसी ने भी कल्पना नहीं किया था. Nobody imagined मतलब किसी ने भी कल्पना नहीं किया था that कि the whispering of leaves would grow silent. पत्तियों की सरसराहट शांत हो जाएगी. ठीक है. whispering मतलब होता है सरसराना या फुसफुसाना, कानों में धीमे से कहना. तो अभी इसका मतलब फ़िलहाल में सरसराना निकल रहा है. और द वाइब्रेंट जेड ऑफ स्प्रिंग पेल टू ग्रे डेथ. और बसंत का चमकीला फड़कीला रंग जो है वो एक नीरस या रंगहीन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा. बेटा वाइब्रेंट मतलब होता है चमकीला, जेड यानी एक रंग, कलर को आप जेड कहते हो, समथिंग लाइक दैट, शोइंग ऑन योर डेस्कटॉप. तो ये पेल मतलब एक नीरस या रंगहीन मृत्यु को प्राप्त हो गया है. लुक एट दिस पिक, समथिंग लाइक दिस. एंड नाउ वी पाइल रविश ऑन रबिश. और अब हम ढेर लगा रहे हैं, एकत्र करना या ढेर लगाना. रबिश ऑन रबिश, बकवास पे बकवास या कचरों पे कचरों का. इन द डस्टी लैंडस्केप. बेटा डस्टी लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य. एक धूल दूषित, डस्टी मतलब कचरे वाला, धूलमय, धूल दूषित जो भूदृश्य है उसमें हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कचरा, ढेर लगा रहे हैं कचरों का. स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ ट्री. और एक पेड़ को निर्मित करने में, क्रिएट मतलब होता है तैयार करना या निर्मित करना, निर्माण करना, उसमें हम संघर्ष कर रहे हैं. स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना.
बट दो द शेप इज़ राइट, यद्यपि इसका जो आकार है वो सही है, राइट है। एंड द नेल्ड ब्रांचेस लीन अपॉन द विंड एंड प्लास्टिक लीव्स, किंतु इसकी जो खीलों वाली जो शाखाएं हैं, ठीक है, खीलों वाली शाखाएं मतलब कील से ठुकी हुई दीवार में, नेल्ड मतलब ठुकी हुई, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, कीलों से ठुकी हुई, ठीक है। लीन अपॉन द विंड, वो विंड के माध्यम से या विंड की ओर झुकी हुई तो हैं। एंड प्लास्टिक लीव्स, और जो प्लास्टिक की जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं। लैंड कलर टू द ट्विंग्स, वो जो ट्विंग मतलब होता है टहनियाँ, तो टहनियों में कलर, टहनियों को कलर उधार दे रही हैं। बट किंतु वी वेट इन वैन, पर हम व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रहे हैं या करते हैं। फॉर द स्लो अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स, कलियों के धीमे धीमे पल्लवित होने या खिलने की। बर्ड्स मतलब होता है बेटा कलियाँ, और अनफर्ल मतलब होता है खिलना या फहरना, ठीक है। एंड नो अमाउंट ऑफ लविंग, और प्यार का कोई भी मूल्य, कैन स्टेयर आवर वेरी ट्री, हमारे थके हुए पेड़ को हिला भी नहीं सकेगा, सकता नहीं है। तो इन शॉर्ट कवित्री अपना नेचर से प्रेम, पेड़ों से प्रेम व्यक्त कर रही हैं यहाँ पर। उन्होंने बताया है कि बिना पेड़ों के विश्व कैसा होगा। जो वर्तमान जनरेशन है उसको वो ये रियलाइज़ कराना चाहती है कि हम पेड़ों को सुरक्षित रखें, अदरवाइज़ फ्यूचर में, भविष्य में पेड़ नहीं रहेंगे, और जो फ्यूचर की जनरेशन होगी वो हम लोगों को ब्लेम करेगी कि हमने उनके लिए पेड़ नहीं छोड़ा है, और ये जो सुंदर धरातल है वो धीरे धीरे करके नष्ट होता चला जाएगा। पहले हमारे यहाँ विश्व में कितनी हरियाली हुआ करती थी, मगर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसके कारण lot of trees are destroyed by the human beings. This is not good. So let's start the summary. The poem Tree is one of my favorite poems. पेड़ कविता मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। दिस पोएम इज रिटन बाय टीना मॉरिस, ये कविता टीना मॉरिस जी के द्वारा रचित है। दिस पोएम शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये कविता पेड़ों के महत्व को दर्शाती है। शो मतलब होता है दर्शाना या दिखाना, इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व। द पोएट मेक्स द प्रेजेंट जनरेशन रियलाइज, कवि वर्तमान जनरेशन को महसूस कराना चाहती है। रियलाइज मतलब होता है महसूस कराना। वॉट द वर्ल्ड वुड बी विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के विश्व कैसा होगा। शी सेज, वो कहती हैं, वी डिड नॉट नो बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब होता है बेटा पहले। वो कहती हैं कि हम पहले नहीं जानते थे कि हाउ द वर्ल्ड वुड बी लुक विदाउट ट्रीज, कि विश्व बिना पेड़ों के कैसा लगेगा। नाउ द विस्परिंग ऑफ लीव्स हैज़ बिकम साइलेंट, और अब पेड़ों की जो सरसराहट है, पत्तियों की जो लीव मतलब होता है पत्तियाँ, पत्तियों की जो सरसराहट है वो शांत हो गई है। द लाइवली ग्रीन स्प्रिंग हैज़ डाइड अ पेल डेथ, और जीवंत हरित बसंत, लाइवली मतलब जीवंत, ग्रीन मतलब हरित, और स्प्रिंग मतलब बसंत, हैज़ डाइड मर चुका है, अ पेल डेथ एक नीरस या एक पीली मृत्यु। नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्री बाय पाइलिंग अप रबिश, और अब हर कोई कचरा एकत्र करके, कचरों का ढेर लगाकर पेड़ निर्मित करने का प्रयास कर रहा है। द ट्री सो क्रिएटेड, इस तरह का या ऐसा बना हुआ पेड़, लुक्स राइट इन शेप, इस तरह का बना हुआ जो पेड़ है वो शेप में या आकार में सही लगता है। बट किंतु इट हैज़ नीदर कलर नॉर लाइफ, पर इसमें ना तो रंग है और ना ही जीवन है। नो बड इज़ गोइंग टू ओपन अप इन अ फ्लोअर, कोई कली पुष्प में खिलने नहीं जा रही है। नॉर द बर्ड्स गोइंग टू सिंग, और ना ही पक्षी गाने जा रहे हैं। पेड़ों में पक्षी होते हैं, वो चहचहाते हैं, उसकी बात कर रही है कविता। नो मैटर हाउ मच यू स्टेयर, चाहे उसको आप कितना भी स्टेयर कर लो, हिला लो, कितना भी उसको आप हिला लो, उसमें हलचल पैदा नहीं होगी। सो बेटा, this was the explanation of this poetry. I hope you would have understand this poetry. You need to do one thing: take out your notebooks and watch this video and listen the words carefully, and write down those words that are difficult for you to pronunciate. I hope you will do this. I will explain you as soon as coaching opens. I will come back again with the next videos, next lesson of any class. Till then, take care. Bye bye. Be safe. Stay home. Stay safe.